मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है जीरो सम संख्या है या विषम संख्या। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। आज मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा और विथ एग्जाम्पल विथ प्रूफ, जिसे आप देखेंगे, समझेंगे और सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे और इस चीज़ को समझने से पहले एक छोटा सा चीज़ है जो कि आप पहले से भी जान रहे हैं, लेकिन उसको यहाँ बताना हमको ज़रूरी है ताकि उस कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर किया जा सके। जैसे इसको बताने के पहले हम कुछ संख्या के विषय में हम लोग जानेंगे। जैसे इसमें आएगा प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, जिसे कि हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो ये तो सब कोई जान रहे हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका डेफिनेशन थोड़ा जान लेते हैं। और ये कोई जरूरी चीज नहीं था, ये सब कोई जान रहा है, लेकिन यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें से किस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, उस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और फाइनली इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जीरो किस प्रकार की संख्या है, एक सम संख्या है या एक विषम संख्या। चलिए इसको हम लोग देखते हैं डेफिनेशन में कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, ये अनंत तक चली जाती है। तो यहां पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो स्पष्ट है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि ये सब छोटा छोटा चीज है और इसको स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में यही मिस कर जाते हैं। इसलिए हम छोटे छोटे चीज पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये अनंत होती है। इसको इन्फिनिटी अनंत बोलते हैं, क्योंकि गिनती का कोई अंत नहीं है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे और वो चलता चला जाएगा। चलिए दूसरा चीज आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ, ये हिंदी के साथ साथ हम लोग इंग्लिश टर्म का यूज कर रहे हैं ताकि ये टर्म बार बार सुनने से खुद ही आपको याद हो जाए, इसीलिए मैं इस टर्म को बार बार लिख रहा हूं। पूर्ण संख्या होल नंबर, इसकी क्या परिभाषा है? शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, ये भी अनंत तक चली जाएगी। तो यहां पे क्वेश्चन आता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो बोल देंगे 0 तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये भी हो जाएगा अनंत।
यहाँ पे एक चीज स्पष्ट है, इसमें से क्वेश्चन निकल के आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन होता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रही है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो इसका आंसर होगा हाँ। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? इसका आंसर होगा हाँ, कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं सब इसके अंतर्गत आ रही हैं। अगर इसी में क्वेश्चन आए क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहां से हम लोग देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या में 0 आता है, जो कि प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आता। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और उस समय थोड़ा सा डाउट उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए हम इस चीज को बता रहे। और थोड़ा सा चीज हम लोग समझ लेंगे, सम संख्या का डिफिनेशन और विषम संख्या का डिफिनेशन। सम का डिफिनेशन क्या होता है? सम संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। और एक डिफिनेशन है विषम संख्या। विषम संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। तो ये डिफिनेशन को आप स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं कि 0 आखिर सम संख्या है या विषम संख्या। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 0 सम या विषम, ये हमको समझना है। तो सबसे पहला चीज हमें देखते हैं, नंबर लाइन। यहां पे देखें तो पाते हैं किन्हीं 2 लगातार सम संख्याओं के बीच एक विषम संख्या हमें मिलती है। जैसे 1 की बात करें तो 1 एक विषम संख्या है, 1 एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के आगे और पीछे एक सम संख्या में, जैसे यहां पे देखें 3 के आगे और पीछे
3 के आगे और पीछे सम संख्या मिलेगा, मतलब 2 सम है 4 सम है, उसके बीच में विषम आया। तो एक अगर विषम संख्या है, ये तो हम जानते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि 1 जो है एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसके लेफ्ट और राइट जो संख्या होगी वो सम होगी। इससे स्पष्ट होता है कि 0 एक सम संख्या है। 0 कैसी संख्या है? 0 एक सम संख्या है। 1 नंबर प्रूफ। दूसरा चीज हम लोग देखें, दूसरा प्रमाण हम लोग देखते हैं, सम प्लस सम सम होता है। तो इसको अगर हम लोग देखें, 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, इसको जोड़ा जाए तो 6 एक सम संख्या होता है। सम में सम को जोड़ने पर सम प्राप्त होता है। चलिए उसी तरह हम लोग देखते हैं, 2 में अगर 0 को जोड़ दिया जाए तो 2 प्राप्त होता है, जो कि सम में सम को जोड़ने पर सम प्राप्त होता है। इससे भी स्पष्ट होता है कि 0 एक सम संख्या है, क्योंकि किसी सम संख्या में ही सम संख्या को जोड़ने पर हमको सम प्राप्त होता है। तो दूसरा जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रूफ, इससे भी स्पष्ट होता है कि 0 एक सम संख्या है। अब देखते हैं, सम जोड़ विषम विषम होता है। किसी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ा जाए तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लेते हैं 8, 8 में किसी विषम संख्या मान लेते हैं 3 को जोड़ा जाए तो ये 11 आता है, यानी सम में किसी विषम को जोड़ा जाए उसका जोगफल विषम होता है। चलिए इसी बात पर हम लोग करते हैं, सम के स्थान पर 0 डाल दिए और ये एक विषम संख्या है, तो 0 में 3 जोड़ते हैं तो ये 3 प्राप्त होता है, मतलब किसी सम में विषम को जोड़ने पर विषम प्राप्त होता है। इस एग्जाम्पल से भी प्रूफ होता है कि 0 एक सम संख्या है। इस प्रकार हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि 0 एक सम संख्या है। 0 को हम लोग विषम संख्या नहीं मानेंगे, यह एक सम संख्या है। उसके बाद एक थोड़ा सा चीज देख लेते हैं, जो कि पहले भी हम बता चुके थे कि 0 अगर हम इसमें देखा जाए धनात्मक और ऋणात्मक में, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या की बात करें तो 0 धनात्मक है या ऋणात्मक है, ये तो हम उस दिन ही बता चुके थे, नंबर लाइन जो बताए थे पूर्णांक के विषय में। ये सभी संख्या धनात्मक होती है, ये सभी संख्या ऋणात्मक होती है। लेकिन आज इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे धनात्मक संख्या का मतलब होता है किसी भी संख्या में अगर धनात्मक संख्या को जोड़ी जाए तो उसके मान में वृद्धि होती है। जैसे हम देखें 7 में अगर 2 जोड़ें तो 9, यानी धनात्मक संख्या में किसी धनात्मक संख्या को जोड़ा जाए तो उसके मान में वृद्धि हुई, धनात्मक संख्या जोड़ने पर वृद्धि होती है। और अगर धनात्मक में किसी ऋणात्मक को जोड़ी जाए तो उसके मान में कमी होती है। इसका मतलब ये 2 यहाँ पे धनात्मक संख्या है और ये 2 ऋणात्मक संख्या है। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखते हैं 7 में अगर 0 को जोड़ा जाए तो इसमें मान में कोई अंतर नहीं होता है, और 7 में अगर 0 को घटाया भी जाए तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कि 0 को किसी भी संख्या के साथ जोड़ा जाए या घटाया जाए उसके मान में न तो कोई कमी होती न ही कोई वृद्धि होती। इससे स्पष्ट होता है कि 0 न ही धनात्मक संख्या अगर धनात्मक होती तो उसके मान में वृद्धि करता हो, अगर ऋणात्मक होती तो उसके मान में वो कमी करता है। जो उदाहरण से स्पष्ट है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो यह स्पष्ट करता है कि 0 एक उदासीन संख्या है, जिसको कि हम लोग पहले बता चुके कि न्यूट्रल संख्या है, यानी 0 न ही धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। 0 एक उदासीन संख्या है। तो आज सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन था कि 0 कैसी संख्या है, तो इसको हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से, डिफिनेशन के माध्यम से दूर किया कि 0 एक सम संख्या है। एक प्रूफ यहाँ पे और भी देख सकते हैं, किसी भी सम संख्या को 2 से भाग देने पर, जो डिफिनेशन बताता है किसी भी सम संख्या में 2 से भाग देने पर उसका शेषफल 0 आता है। चलिए उस कसौटी को भी इस पर हम लोग देख ले। 0 को 2 से भाग दिया जाए
तो भागफल के रूप में 0 आता है, क्योंकि 0 गुना 2 0, ये भागफल 0 आया और शेषफल भी यहाँ पे 0 आता है। यानी किसी भी सम संख्या को 2 से भाग देने पर उसका शेषफल 0 आता है। तो यहाँ पे ये भी चीज हम लोग देख रहे हैं कि 0 में अगर 2 से भाग दिया जाए तो उसका शेषफल 0 आता है। यह भी प्रमाणित करता है कि 0 एक सम संख्या। इस प्रकार से हमने कई प्रूफ के माध्यम से यह देखा कि 0 एक सम संख्या है और इस कंफ्यूजन को दूर किया। इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखें, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पूछे आपसे कि 0 सम संख्या या विषम संख्या है तो आप बेहिचक ये कह सकते हैं कि 0 एक सम संख्या है और इसका प्रमाण आपके सामने उपस्थित है और इसे आप बता सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय गुरु। थैंक यू।